तो बच्चे लोग हम लोग थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को अगर, ध्यान दो इधर, पहले भी इधर ध्यान से समझो पहले। तो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को अगर डिसीजन लेना है तो वो अपनी नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा कि मेरे को वो एसेट को खरीदूं, रिप्लेस करूं, एक्सपेंशन करूं, किराए में लूं, लोन लेकर के लूं, ऐसा कुछ तो भी प्लानिंग करेगा। ठीक, या मेरे पास दो तीन एसेट है, ठीक, दो तीन ऑप्शन है, तो दोनों तीनों ऑप्शन को क्या करेगा, वो कंबाइन करके देखेगा कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा कि मेरे लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उस प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक, तो सबसे पहला कंपनी का मेन सबसे बड़ा इशू आता है कि उसको किसी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करना होता है। क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है, सर इन्वेस्ट कब करते हैं? इनिशियल अभी करना है अपने को, 0 ईयर। जब भी अपन इन्वेस्ट करें तो कब कर रहे हैं, आज बोले तो 0 ईयर, आज बोले तो आज का 1 रुपया आज का 1 ही रुपया होगा, आज का 1 रुपया आज का 1 ही रुपया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में जा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इनफ्लो, रोकड़ आएगा। ठीक है, तो रोकड़ कैसे आएगा सर, गुड को सेल करने से आएगा। कैसे आएगा, सेल करने से। तो मैं इनफ्लो कौन सा देखूंगा, जो गुड को सेल करने से आएगा उसको देखूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का देखूंगा, टैक्स माइनस करने के बाद का देखूंगा, या डेप्रिसिएशन को छोड़ करके देखूंगा, किसको देखूंगा और क्यों? तो सर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी लगाया। क्या लगाया मैंने, और मेरे को कितना लगा इसमें, 5 लाख रुपए मैंने प्लांट एंड मशीनरी ला के खरीद लिया। ठीक, दूर करूं अभी, ठीक है, अभी तो आवाज ही नहीं जा रहा है माइक का, क्या हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है अभी? ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? आओ अभी, ठीक है, ठीक, चलो। तो बेटा जी यहाँ पर हम लोगों ने कितना लगाया, 5 लाख, कितना लगाया? तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर इससे ना मेरा कुरकुरे बनेगा। क्या बनेगा, तो ये मशीन लगाया उससे मेरा कुरकुरे बनेगा, पैक होगा, कुरकुरे को मैं सेल करूंगा। क्या करूंगा मैं, तो मे भी पहले साल कितना आएगा मेरे पास, 50,000। ठीक है, मे भी ऐसा एक एस्टिमेट प्लान करूंगा मैं, फिर कितना आएगा, 50,000, 40,000, ऐसा कुछ तो भी आएगा मेरे पास। ठीक, तो कुरकुरे को जो सेल करने से आएगा तो इसको मैं देखूंगा कि मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको देखूंगा, और क्यों? कल मैंने ये बात रखी थी आप लोगों से, थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखने के लिए। हाँ, किसको लेंगे हम, गुड़ियारी? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया तो सर पैसा तो नहीं गया, लास्ट में ऐड कर देंगे वापस फिर। ठीक है, तो माइनस क्यों किए थे? हाँ, टैक्स का अमाउंट नहीं आता सर प्रॉपर, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद टैक्स का अमाउंट निकलता है कभी भी। कभी भी कब निकलता है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद टैक्स आता है। ठीक है सर, तो एक चीज ये नहीं समझ में आया सर, वो जो टैक्स माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद जो पैसा आएगा उसको क्यों लेते हैं, रीजन क्या है? ऐड करने के बाद का जो अमाउंट आता है ना, इनफ्लो, ऑपरेटिंग, मेरा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जो आता है ना, उसको क्यों लेते हैं? मैं जो सेल करने से आता है उसको क्यों नहीं देखते? हाँ सर, मैंने जो 5 लाख का मशीन लगाया है ना, उसको मेरे को प्रॉफिट से देखना है। किसे देखना है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो, एक कुरकुरे पैकेट आता है, मान लो 10 रुपए में सेल करता हूँ, और मेरे को टोटल कॉस्ट आता है 5 रुपए, तो मेरे पास नेट कैश फ्लो किनका आ रहा है, 5। तो मशीन के पेटे में ये 5 रुपए को देखूंगा कि 10 रुपए को देखूंगा? सर ये 5 रुपए जो कॉस्ट आया ना, तो पहले तो वो तो जो कुरकुरे का कॉस्ट लगा पहले उसको तो रिकवर करूंगा, उसको रिकवर करने के बाद अपने मशीन को रिकवर करने की कोशिश करूंगा। आया समझ में, आया? तो कुरकुरे बनाने में जो कॉस्ट लगा है सबसे पहले तो वही माइनस हो जाएगा सर, उसके बाद जो पैसा आएगा उसको कंपेयर करना पड़ेगा सर। अगर मैं खाली सेल को कंपेयर करने लग जाऊंगा तो मार्केट से साफ भी हो सकता हूँ। मैं तो देखूंगा हाँ मेरा तो साला 2 साल में पूरा कवर हो गया, मैं तो प्रॉफिटेबल। अरे नालायक, तो प्रॉफिटेबल अभी नहीं है रे भाई। तो प्रॉफिटेबल तब होगा जब तेरा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो बिजनेस में लग रहा है माइनस करने के बाद जो तेरे पास कैश जनरेट हो रहा है उसको तू एसेट से कंपेयर करेगा।
कि जितने का एसेट लगाया उसमें तेरे को रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आया समझ में? गॉट इट? ठीक है, तो अपन क्या करते सर, वो निकालने के लिए क्या करते, कल क्या देखा था अपन ने, सबसे पहला सेल लिया था, क्या सेल में वेरिएबल कॉस्ट क्या किए थे अपन, माइनस, फिर किसको माइनस किए थे अपन, फिक्स कॉस्ट, कौन से वाले, कैश वाले, कौन से वाले, कैश वाले, फिर क्या माइनस किए थे अपन, डेप्रिसिएशन माइनस किए थे, क्योंकि सर फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो नहीं लेना सर, आपने कैश लिया, किसको लिया, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर, ठीक है, अभी इंटरेस्ट जीरो मान लो, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, टैक्स माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करेंगे, और ये जो कैश आएगा उसको अपन कंसीडर करेंगे अपना ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश, क्यों इसको कंसीडर करेंगे, क्यों करेंगे सर इसको कंसीडर, सेल को क्यों नहीं करेंगे, आया समझ में नहीं आया, तो बताओ ना उसको, तभी से पूछ रहा हूं मैं, अब दीदी इसको क्यों लेंगे अपन, इसको क्यों नहीं लेंगे, हाँ, जो पूरे खर्चा करने के बाद जो हमारे पास इन्फ्लो आ रहा है उसके लिए एसेट को कंपेयर करेंगे कि एसेट मेरा इन्फ्लो कितने दिन में रिकवर कर देगा, क्योंकि सर खर्चे तो पहले उसमें लग रहे हैं, उसको भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा ना सर, उसको डिडक्ट ही नहीं करूंगा पूरे इन्फ्लो को ले लूंगा तो मैं तो हवा में रहूंगा सर, मैं बोल दिया था जीरो, सपोज हमारे पास नहीं है, अगर रहेगा तो उसको माइनस करना अपने को, ठीक है, क्लियर, ठीक, चलो अब नेक्स्ट, अब यहां पर सेकेंड, सर हम लोगों ने देखा था कैपिटल बस्टिंग में सबसे पहला अपन ने कल क्या देखा था बेटा, पे बैक पीरियड देखा था, क्या देखा था अपन ने, पे बैक पीरियड में क्या देखा था अपन ने, हाँ मतलब अगर मैं मान लो 5 लाख रुपए का एसेट लगाया हूँ, कितने का एसेट लगाया हूँ, पहले साल कितना कमा रहा हूँ 2 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 1 लाख, तो कितने साल में रिकवर कर रहा हूँ, 3 साल, आया समझ में, ठीक, अब तो पेबैक पीरियड में देखते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट में मैं पैसा लगा रहा हूँ तो एज अर्ली एज पॉसिबल कितना जल्दी रिकवर कर लूंगा, तो पेबैक पीरियड अपने लिए बेटर है क्या डिसीजन लेने के लिए, है बेटर, नहीं सर बेटर नहीं है सर, मैंने कल आपको एक हिंट किया था, सपोज अगर मैं 5 लाख रुपए लगाया, कितना लगाया, 5 लाख रुपए लगाने के बाद ना यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सर मैं 3 साल में तो रिकवर कर ले रहा हूँ, उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे 20,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, ठीक, सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट है जहाँ पे पहले साल 1 लाख कमाया, फिर उसके बाद 1.5 लाख कमाया, फिर उसके बाद 1.5 लाख कमाया, अब इसका मार्केट बन गया, मार्केट कम बन गया तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख कमा रहा हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए ज्यादा बेटर दिख रहा है, क्यों सेकंड वाला, मैं तो पे बैक पीरियड के हिसाब से किसमें चला गया, फर्स्ट वाले में चला गया, क्यों गया, हाँ इसमें जल्दी रिकवर हो जा रहा है मेरा, आया समझ में, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो सर मेरे पास ज्यादा पैसा तो सेकंड वाले में आएगा अल्टरनेट में, तो इसीलिए बोल नहीं सकते सर कि पे बैक पीरियड ही सुइटेबल है आपके लिए, डिपेंड करता है कई बार आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या डिपेंड करता है कि ओवरऑल दोनों प्रोजेक्ट से आप फाइनली कितना बचाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक, चलो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे अपन, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हाँ देखो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फिर एक बात समझते हैं, सपोज 0 ईयर में मैं खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं मैं, तो आज का 1 रुपए मैंने लगाया, तो आज का 1 रुपए आज का कितना होगा, 1 ही रुपए होगा कि 1 रुपए 10 पैसा हो जाएगा या 90 पैसा, अगर मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मान लो 10% है, कितना है, तो 0 ईयर में आज की डेट में 1 रुपए का 1 ही रुपए होगा सर, अच्छा चलो, नेक्स्ट ईयर में वो जो 1 रुपए रहेगा वो कितना हो जाएगा, आज का 1 रुपया नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, 1.10, 1.10, मतलब अगर मैं आज आपको 1 रुपया दूंगा और 1 साल बाद आप मेरे को 1 रुपया 10 पैसा देंगे तब वो बराबर है, तब वो बराबर है, आया समझ में, ठीक, तो सर अगर कल का जो 1 रुपया है कल का, तो वो आज का कितना हुआ,
तो ये हुआ आपका फ्यूचर वैल्यू, ये क्या हुआ आपका, अब ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। तो कल का 1 रुपया आज का कितना पैसा होगा, 0.91 या 0.90 व्हाटएवर। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू में कितना आ जाएगा आपका 0.91। समझ में आया, कोई डाउट नहीं, पक्का, ठीक। तो ये प्रेजेंट वैल्यू अपन ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो सर हम लोग अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं प्रोजेक्ट में, कहाँ लगाते हैं, वो आज लगा रहे हैं कि 1 साल बाद लगा रहे हैं, 2 साल बाद लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, आज। तो आज की वैल्यू देखेंगे, ठीक है। सर मान लो हो सकता है कोई एसेट है ना, खरीदे अपन 5 लाख में, 3 लाख अभी दिए, 2 लाख 1 साल के बाद दिए। अब 5 लाख का एसेट खरीदा, कितने का एसेट खरीदा, 5 लाख का, जिसमें 3 लाख रुपए आज दिया और 2 लाख रुपए 1 साल बाद दिया। अब तो 3 लाख का तो एक के हिसाब से 3 लाख रुपए हो जाएगा सर, और 2 लाख का 0.91 के हिसाब से आज की डेट में जो भी वैल्यू आएगा ऐड करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आएगा। गॉट इट, ठीक, ध्यान रहेगा ये, ठीक। अच्छा सर 5 लाख का एसेट खरीदे, अब ये बताओ डेप्रिसिएशन कितने, कितने बताऊं, ठीक। मैं 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा, 3 लाख आज गया आउटफ्लो, 2 लाख रुपए 1 साल बाद गया, आज दिया कि 1 साल बाद दिया, 1 साल बाद दिया, तो अपन क्या देखेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फिर आया समझ में, तो आज देता तो कितना देता, ठीक। अब क्वेश्चन राइज होता है सर डेप्रिसिएशन कितने में चार्ज करेंगे, 3 लाख रुपए में, मान लो अगर लाइफ 10 साल है तो 3 लाख का 10 साल का और 2 लाख का 9 साल का। नहीं समझो कंसेप्ट को, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है क्या, यू सी डेप्रिसिएशन कितने में चार्ज करेंगे। अगर एसेट की लाइफ 10 साल है, 5 लाख का एसेट खरीद के लाया, 3 लाख रुपए भी दे दिया, 2 लाख रुपए 1 साल बाद दूंगा, डेप्रिसिएशन कितने में चार्ज करूंगा, 5 लाख में नहीं करेंगे, कितने में करेंगे, 3 लाख में 10 साल, नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, कभी भी एसेट आज मैं ले आया, आज एसेट में यूज कर लिया, आपने हायर परचेस में भी पढ़ा होगा कि आप एसेट में डेप्रिसिएशन आज ही से चालू कर देते हो, क्योंकि आप अपने बिजनेस में पूरे 5 लाख का एसेट यूज कर रहे हो, पैसा दिए हो नहीं दिए हो उससे हमको कोई मतलब। ये तो मैं 3 लाख 2 लाख पेमेंट की बात कर रहा था, मेरे पास एसेट 3 लाख का आया कि 5 लाख का आया, तो मैं 5 लाख का एसेट यूज करूँ कि 3 लाख का, तो मैं डेप्रिसिएशन कितने में चार्ज करूंगा, ध्यान रखोगे, ये सब आने वाले अपकमिंग है, ध्यान से सॉल्व करना है आप लोग को, ठीक है। चलो तो ये था आपका। अच्छा नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते बताए सबको, कैसे निकालेंगे अपन, आउटफ्लो, फिर जो इनफ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अपन, तो फाइनली क्या निकल आएगा मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या निकल आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो देखो सर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 0 ईयर में कैश आउटफ्लो हुआ मान लो 5 लाख रुपए, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया आपका 1 के हिसाब से, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू होगा आपका टोटल कितना हो गया 5 लाख। अब ईयर 1 2 3 4 5 यहाँ पर देते थे अपन इनफ्लो, ठीक, और रेट ऑफ रिटर्न ले लेते अपन 10%, कितना ले लेते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा कैसे सर, ये अपने को देखना बेटा। तो जो हमारा इनफ्लो होगा, ठीक, ईयर 1 2 3 4 5 में मान लो यहाँ पर हो गया आपका 80,000, यहाँ पर हो गया आपका मान लो 1.5 लाख, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका फिर मान लो 2 लाख, फिर अगर मान लो यहाँ पर गिर गया थोड़ा सा 60,000, यहाँ पर हो गया 1,20,000, ठीक। तो अब यहाँ पर इनफ्लो 1 साल के एंड में आपको 80,000 मिला है, तो अब अगर 10% के हिसाब से निकालोगे तो पहले साल का कितना आ जाएगा फैक्टर आपका 0.91, तो 0.91 कैसे आएगा, निकालने आता है सबको, कैलकुलेटर लो, लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 0.91, राइट। हाँ तो उसको क्या बोलेंगे अपन 0.91, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.91, अब इक्वल टू करो फिर 0.83, हाँ फिर उसके बाद इक्वल टू करो 0.75। अच्छा सर एक चीज और, एक चीज ध्यान दो सर, अब कई बार क्या होता है कोई बच्चे इसको 90 लिख लेगा, कोई इसको 82 लिख लेगा, ऐसा कुछ तो भी लिख सकता है, 2 डिजिट में ले रहा है। अब यहाँ पर बी केयरफुल एफएम में, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है
3 डिजिट तक तो 3 डिजिट लेके बनाना, 4 डिजिट दिया तो 4 डिजिट लेके बनाना, जो क्वेश्चन दिया चुपचाप उसको उठा के बनाना, अपना दिमाग नहीं लगाना। लेकिन सर क्वेश्चन में नहीं दिया, बस बोलता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ऐसा खुद तो भी बोलेगा, 10% देगा, तो आप क्या करना, 2 डिजिट तक का लेके सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर कैसे आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो 0.91 आ जाएगा। ठीक, पहले साल कितना आएगा, थोड़ा सा अपर साइड में राउंड ऑफ करना। ठीक, और कई बार आप लोगों का आंसर अगर आपने अलग अलग लिया फैक्टर तो थोड़ा सा चेंज होगा, हड़बड़ाना घबराना नहीं सर ये आंसर गलत हो गया। ठीक, 0.91, 0.83, यहाँ पर क्या लेंगे 0.75, हाँ नेक्स्ट 0.68, फिर 0.62, हाँ चलो निकालो कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, पहले वाले का बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। 72,800, हाँ यहाँ पर 124,500, 1.5 लाख, हाँ 60,000 इंटू 0.68, 40,000, 40,800 एंड देन 74,400, हाँ चलो ये टोटल इनफ्लो आ गया आपका, ये हो गया, हाँ ये हो गया 5 लाख आपका, ए लिख लो इसको, इसको बी लिख लो, और नेक्स्ट आएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, राइट। हाँ कितना रहे टोटल 4,3,6,000, ठीक, तो फाइनली 5 लाख माइनस 4,62,500, 37, अच्छा प्लस में माइनस में, प्लस में कि माइनस में, माइनस में सर, 5 लाख रुपए लगाए, 4,62 कमा रहे हो आप, तो निगेटिव में चले गए सर, आप उतना कमा रहे हो, 462 ही है ना, तो सर ये प्रोजेक्ट आपके लिए प्रेफरेबल नहीं है सर, आपने पैसा ज्यादा लगा दिया सर, और आप 10% के हिसाब से नहीं कमा रहे हो, किसके हिसाब से नहीं कमा रहे हो। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे 0 आता नेट प्रेजेंट वैल्यू तो कर सकता हूं मैं, देखो अब इधर एकदम बेसिक समझो इसको, सर मेरे हिसाब से 10% ठीक है, उसके हिसाब से 20% ठीक है, तो अगर 20% के हिसाब से निकालेंगे तो और क्या आएगा आपका, और लॉस बढ़ जाएगा, आया समझ में। और मान लो 10% के हिसाब से 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मेरे हिसाब से सेलेक्ट कर लूंगा, लेकिन 20% के हिसाब से तो रिजेक्ट कर देगी, ये सोच के बैठेगी मेरे को 20% कमाना है, तो 20% के हिसाब से कमा पाएगी क्या, नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा रिजेक्ट, मेरे लिए वही, मेरे लिए एक्सेप्टेबल, मैं 10% सोच के बैठा हूं, तो जितना हाई परसेंटेज करेंगे तो उतना क्या होगा, हमारा प्रेजेंट वैल्यू कम होते जाएगा, उतना प्रेजेंट वैल्यू कम होते जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है यहाँ पर बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, अगर मेरे को लगता है कि 10% में मैं सेटिस्फाई हूँ तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, वो 20% देखना चाह रही है तो उसके लिए माइनस में चला जाएगा प्रोजेक्ट, आया समझ में आया कि बताऊं, आ गया, ठीक है। चलो इसको नहीं अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आ जाएगा, ये तो पूरा कवर है, हाँ यही सब तो करना अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू में। कल अपन कहाँ तक कर लिए थे बेटा, अच्छा रेसिप्रोकल में क्या करते हैं अपन, परसेंटेज में निकालते हैं, किस में निकालते हैं, परसेंटेज में। 6 हो गया था, 7 करना है, हाँ चलो 7 हो गया था बेटा, रेसिप्रोकल बता दिया था, 8 करना है आपको बेसिकली, हाँ चलो 8 में लग जाओ। 8 एक बार रीड करो, पहले अच्छे से समझो, जो समझ में आता है बनाओ, ठीक, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो गलत सलत जो है बना डालो साले को, देखा जाएगा। पूरा क्वेश्चन पहले समझेंगे अपन, ठीक, फिर बनाएंगे, फिर आप लोग बनाना। एक बार डूबे, सब डूब गए, मतलब डूब गए कि तैर पा रहे हो, तैर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, ठीक, डूबे तो नहीं ना पूरा, डूब गया पूरा तो डूब गई, ठीक। चल देख इधर, अ कंपनी इज अ कंसिडरिंग द परचेज ऑफ मशीन, तो कंपनी चाहती है कि मैं एक मशीन परचेज करूँ, ए नालायक बंद कर अभी,
पहले समझ, तू भी बंद कर। देखो दिक्कत क्या बता रहा मैं, सुनो कर। सबसे पहले समझने की कोशिश करो तो आपका दिमाग ओपन होगा। आप खाली बस लिख लिख लिख, अरे लिख रहे हैं मैं पूरा टाइम है ना, फोटो खींच लेना साले, और क्या है, लिख रहे हैं घर में साले को बैठ के। ठीक, पहले समझो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। अ कंपनी, एफएम में अगर देखोगे तो मेन क्वेश्चन में ग्रिप बनाना है। मेन क्या है, क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो है ही क्या, कुछ भी नहीं है साला, क्या है साला वो, क्लरिकल तो काम है सब। ठीक, a company is considering the purchase of machine, management does not want to purchase a machine if payback period is more than 3 years। ये लो, अब मैनेजमेंट बोलता है भैया अगर 3 दिन के अंदर मिलेगा तो मैं लेगा, नहीं तो नहीं लेगा मशीन। ठीक है भाई, एंड इट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 20%। दूसरा, अगर ये 20% से कम अर्निंग देगा तो नहीं लूंगा मैं। दो चीज लगता है, एक 3 साल के अंदर मेरे को कवर हो जाना चाहिए पैसा, दूसरा जो भी अर्निंग आई वो 20% आना चाहिए। ठीक है भाई, टू मशीन एक्स एंड वाई आर एज अंडर कंसिडरेशन। तो दो मशीन है उसके पास, एक्स एंड वाई। कॉस्ट ऑफ ईच मशीन 10,000। तो मशीन एक्स लाऊंगा तो भी 10,000 का आएगा, मशीन वाई लाऊंगा तो भी 10,000 का मेरे को पड़ेगा। एंड वर्किंग लाइफ 4 ईयर, दोनों का लाइफ सेम है। स्क्रैप वैल्यू 1200 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। मतलब मशीन एक्स को अगर मैं यूज करने के बाद अगर कबाड़ी को बेचता हूँ या किसी को बेचूंगा तो मेरे को 1200 मिलेगा, लेकिन मशीन वाई को अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे को 400 रुपये मिलेगा कबाड़ी से। टर्मिनल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, तो लास्ट में मेरे को कुछ और मिलेगा। मशीन एक्स से 1200 रुपये मिलेगा, इनफ्लो होगा लास्ट ईयर। 4 साल के बाद एट द एंड ऑफ 4th ईयर मेरे को मशीन एक्स से 1200 मिलेगा और मशीन वाई से कितना मिलेगा, 400। ठीक, एनुअल कैश इनफ्लो आर एज अंडर, तो मेरे को एनुअल कैश फ्लो कितना मिलने वाला है वो दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये वाला जो कैश इनफ्लो है वो कौन सा है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ये वो अंदर अंदर क्या है। सर चुपचाप ना वो मान लो जो आपको फाइनल डाटा रिक्वायरमेंट है ना वही इनफ्लो है। कुछ दिया है क्या आपको, नहीं, तो जो आपको डाटा चाहिए ना वही दिया हुआ है। आया समझ में, तो ये आपका वो वाला इनफ्लो है जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको, जो एसेट के कंपैरिजन में आपको जो देखने के लिए डाटा है ना वही डाटा दिया हुआ है, जब तक कुछ नहीं दिया है। अभी बोला क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन, ऐसा कुछ तो भी नहीं बोला। नहीं बोला तो मेरे को क्या सपना आता है क्या। तो एनुअल कैश इनफ्लो आर एज अंडर, तो एनुअल कैश इनफ्लो कौन सा जो मेरे को रिक्वायर्ड है मशीन के अगेंस्ट में, और मशीन के अगेंस्ट में कौन सा देखते हैं आप, आते साथ बताया आपको, बताया ना। ठीक है, तो वही कैश फ्लो दिया हुआ है, हमको जो चाहिए वही दिया होगा वो तो। ठीक, इवेलुएट द टू प्रपोजल एंड सजेस्ट विच मशीन शुड बी परचेज। अब दोनों मशीन का आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटे जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा, साथ में पेबैक पीरियड। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ना कई बार कोई भी मेथड लगा के सोल्व कर लेता है। ठीक, जैसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा कुछ तो भी अरे भैया कुछ बोला नहीं है अभी कैसे, तो हम तो किस में जाएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है वो देखेंगे जो सुटेबल है बेस्ट हमारे लिए, और पे बैक पीरियड बोला तो पे बैक पीरियड में जाएंगे। ठीक, चलो, तो अब यहाँ पर ट्राई करोगे, अब ट्राई करोगे, मेन फंडा दे दियो, करो ट्राई करो, रुको, निकालो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, अभी सिखाया, अभी सॉल्व किए बिना नहीं आना, कुछ नहीं पूछना, सॉल्व कर डालिए। हाँ जो बोला हूँ वो तरीके से ला के दो मेरे को।
company, all the existing of the salary आपका फाइनल है।
वगैरह
पर कम इन्वेस्ट क्या बोलता है ऑफ एलोकेशन। अपन क्वालिटी लाइन एयर क्वालिटी अब यहाँ पर एक्टर और इसका जब इन there will be at the part the और मेरे को हुआ है पर और टोटल इनकम इंक्लूड कर देते हैं अंडर मार्केट
लास्ट क्या बोलता है, ऑल थ्री। हाउएवर, कॉस्ट कितना, सर मेरी अर्निंग क्या, पर थ्री, ऑल थ्री और थ्री और थ्री, अब पूरे का नेट